हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 की जो परीक्षाएं 13 फरवरी को होने वाली है उस यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो 70 नंबर लाने हैं, तो आपको इस जो मैं बता रहा हूँ उन नियमों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और जितने भी लोग प्लीज़ देखा करें वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपको ये पेपर जो बताने वाले हैं उसमें से 70 नंबर तो पक्का आपके होने वाले हैं। ठीक है, और आपको वो भी बताया जाएगा कि अगर मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके संबंधित तो और कौन सा आने वाले की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम 72 है, तो एचसीएफ निकालना है। देखो सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन है आपके ओटी ओटी मार के वो तो आपको सिंपल होते ही है। इसका आपका फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड की आपकी संख्याओं को पहले ही दिया है 432, और आपका एलसीएम आपका कितना दिया है 72, वैसे ही आपको निकालना है। तो 72 का आपको इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो इसमें से आ जाएगा। ठीक है, तो 72 का आप डिवाइड देंगे तो मान लीजिए आपको नहीं कटती है डायरेक्ट, तो आप सिंपल सिंपल से काट लो। 2 से 2 दूनी 4, 1 2 छक्के 12, और ये आपका 36। 36 से आपको इसको काटेगा तो 6 बार कटेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 6। यदि द्विघात समीकरण एक्स वर्ग प्लस एक्स माइनस 6 के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो इनका फॉर्मूला दो है, अल्फा गुणा बीटा का मान आपका होता है सी बटा ए, और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस के बी बटा ए। तो दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप उसमें से ज़्यादा, और पक्का आ ही जाता है दोनों में से एक ना एक फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है, यहाँ ए की वैल्यू आपको भी रहेगी एक, बी की भी एक रहेगी, और सी की माइनस की 6। तो बस आपको यही उतारना है। ठीक है, तो ए का मान कितना है आपके पास, आपका पूछा अल्फा गुणा बीटा, सी का मान आपके पास माइनस के 6, और ए का मान आपके पास 1। तो इस तरह ए का भाग 6 में देंगे तो माइनस के 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। यदि ये A1/A2 B1/B2 और बराबर C1, तो ये किसका आपका जो है एक अद्वितीय होगा। अगर तीनों बराबर होते, यहाँ बराबर का चिन्ह होता तो आपका क्या होता, अनेक अनंतन होते। अगर यहाँ ये बराबर नहीं चिन्ह लगता तो यहाँ आपका एक, सॉरी ये आपका अगर दोबारा से बताते हैं, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अगर ऐसे आता है तो एक अद्वितीय होता है। ठीक है, अगर ऐसे आता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इसमें आपका कोई हल नहीं, तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, कोई हल नहीं। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आपको ये आनी चाहिए भाई। 4 7 10 का कौन सा पद 28 होगा, तो जब भी आपका लिखे कौन सा पद, अगर वहाँ पद लिख के आए वहाँ, तो आपको एन का मान मानना पड़ेगा, और नहीं तो ये 28 है आपका। 28 आपको किसका है, ये एन की वैल्यू है, और ए की आपके पास 4 है, और दोनों में अंतर आपका कितना है 3 का, तो ये आपका डी का मान कितना होगा 3। बस आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है, ई एन बराबर ए प्लस एन माइनस गुणा डी। इस फॉर्मूला से आप निकालेंगे तो पक्का आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं आया तो आपको निकाल लो भाई सीधे सीधे, 4 7 10, ऐसे भी फॉर्मूला नहीं आता है 10, 3 3 का अंतर है 13 आएगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा 16, नेक्स्ट आपका 19, नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा 22, 22 के बाद आपका 25 और 28। कितने पद हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका आंसर 9। ये आपका दो त्रिभुज में समांतर लाइन है, सी डी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, ये दिया है, तो ये निकालना है। ये इस तरह आएगा ए बी सी, बी सी डी और ई। ठीक है, डी ई और ए भी समांतर है, तो थोड़ा चित्र गलत बना दिया है।
किस तरह, दूसरा पे लेते हैं, उसमें आते हैं आपको। देखो ये आपका बोल रहा है कि डी ई ए बी के समांतर है, तो ए बी आप इसे मान लो और डी ई आप इसे मान लो, सी आप इधर कर लो। तो सी डी बराबर आपको 3 दिया है, ई सी बराबर आपको 4 दिया है, बी ई बराबर 6 दिया है और डी ए आपको निकालना है। तो इसका आपको आधारभूत प्रमेय होती है कौन सी, सी डी बटे ए डी और ई सी बटा बी ई। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं मान इसका, ठीक है। बीच की दूरी का फॉर्मूला आप लगा के सिंपल निकाल सकते हैं। देखो जो ओटियाँ वगैरह हैं ये तो आपको करनी पड़ेगी, सवाल आपको 2 नंबर के वो देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ तक जुड़ियों में आपके एससीएम में भी आएगा, ये सिंपल सिंपल है। शून्यांकों का योग क्या होगा, वही अल्फा प्लस बीटा कितना पूछ रहा है, और ये tan 60 का मान पूछ रहा है, ये आपका रूट 3 होता है, सॉरी, तो ये आपका रूट 3 है। और इसकी वैल्यू पूछ रही, देखो ये 60 दिया है, मैंने आपके लिए वीडियो एक स्पेशल बना दिया है, इसमें आपको पक्का ये पता चल जाएगा कि 60 से संबंधित किस तरह मान निकालते हैं, ठीक है। ये शून्यांक बतलाए गए हैं कितनी बार, देखो जो लाइन काट रही है वो आप कितनी बार काट रही है, बस ये बताना है। शून्यांकों की संख्या बताई तो आप 2 बताएंगे इसमें, ठीक है। आप ये 2-2 नंबर के सवालों को ध्यान से देखिए, जो सवाल आपको सिंपल लगता है उसी में करें और दोनों में से एक ही करें। कुछ लोग दोनों को करके आ जाते हैं, सिंपल सिंपल के नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये आपको गुणनफल के व्यक्त करना है। अब इसमें ये सवाल बड़ा है और इसमें छोटा है, तो आप इसको करें, ठीक है। सिंपल है क्योंकि एलसीएम ही निकालना है। इनों में आपको शून्यांकों का योग गुणनफल दिया है, तो द्विघात बहुपद निकालना है और इसमें शून्यांक ज्ञात करने हैं द्विघात बहुपद के। तो ये गुणा करने पर 20 आए और घटाने जोड़ने पर 9 आए, तो आप ये 5 गुणा 4 करेंगे और जो भी आंसर आ जाएगा वो आप सिंपल सिंपल तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। देखो आपको पक्का पता है कि पहली यूनिट है उसमें से 6 नंबर आने वाले हैं, तो 6 में पक्का 1-2 नंबर का तो आएगा ही छोटा। अब 3 नंबर में और एक ओटी भी निकल गई है आपकी 4, 2 नंबर में एक और कहीं और होगा, तो इस तरह आपका 6 नंबर पूर्ति कर देता है वो। समांतर श्रेणी ज्ञात की जिसका तीसरा पद और 7वां पद दिया है, तो ये 3 आपको 5 दिया है और A7 आपको 9 दिया है, तो ये से A3 आपको कैसे निकालेंगे, ये प्लस 2D बराबर 5, A7 आप निकालेंगे ये प्लस 6D, एक कम होता है बराबर 9। ये दोनों समीकरण बन गए, दोनों को आप हल कर लेंगे, ये और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे आपका ये मान निकल के आ जाएगा। एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, जिसका प्रथम पद ए का पता है और सार्वंत्र पता है। एपी 4,2, 0 माइनस के 2 के अगले के 4 पद लिखना है आपको। तो 4 पद किस तरह लिखेंगे, देखो 4 अंतर कितना हो रहा है इसमें 2 का, फिर 2 कम, मतलब -2 कम होता जा रहा है। इधर माइनस अगर 2 कम करेंगे तो माइनस के 4 होंगे और माइनस और करेंगे तो माइनस के 6 होंगे और माइनस के 8, माइनस के 10, इस तरह हो जाएगा। कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न भी आपको इस तरह परेशान कर देते हैं कि ये कैसा होगा, तो कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर साल इनमें से ये आपको ग्राफ दिख रहा है, इसमें पक्का एक क्वेश्चन तो आता है और ये वही है आधारभूत प्रमेय, और इसमें कुछ नहीं है। आपको एडी बटा बीडी लिखना है और एई, एडी बटा बीडी और एई बटा ईसी, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट का 2 आंसर आ जाएगा कैंची गुणा करके जो भी है। और एक क्वेश्चन आपका इस फिगर से पक्का आता है, ठीक है। 2 नंबर का ये बीच की दूरी का आपका फॉर्मूला आता ही होगा, इससे आप सीधा सीधा सिंपल निकाल लो। बीच की दूरी 5 नंबर की यूनिट है, इसमें से आपको 1-2 नंबर की इधर मिल गई
और एक आपको उल्टी मिल गई, तो 3 नंबर हो गए, 2 नंबर आपके और आगे आएंगे। ठीक है, और दिया ये इसमें सीधे सीधे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये आपका M1 M2 वाला फॉर्मूला है। देखो जब भी अनुपात वाली संख्या दिखे तो आप समझना कि ये M1 के मान है, M2 के, ये आपका X1 Y1 X2 और Y2। आपको इसमें फॉर्मूला X और Y के दोनों फॉर्मूला लगेंगे। ठीक है, दोनों फॉर्मूला से आपको ये आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इससे संबंधित ऊपर नीचे वाले भी आपको देखना। ठीक है, पिछले साल भी ऐसे क्वेश्चन आया था ऐसा। अब देख रहे हैं कि इसमें ये इतना बड़ा दिया है, ये इतना छोटा दिया है, तो आप छोटे वाले को करेंगे। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री से दिया है, साइन ए का मान निकालना है। इनकी वीडियो मेरे जो चैनल में सब्सक्राइब जिन्हें किया है वो इम्पोर्टेंट जितने भी वीडियो वो आप एक बार जरूर देख के जाए। आपको इतना लाभ पक्का मिलेगा कि आप 70 नंबर तो समथिंग समथिंग करके ही आएंगे, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल है वो ही हमने उसमें डाले हैं। इसके शून्य ज्ञात करो, कुछ नहीं है, सिंपल। इसमें से आपको कॉमन लेना है और 0 वैल्यू रखनी है, इसके बाद ही जो आ जाएगा। साड़ी इस तरह समझाई है हमने वीडियो में कि आप कभी भूलेंगे नहीं। आपको 12th में भी काम देने वाली है साड़ी, तो आप साड़ी में देखेंगे और ये मान निकाल के आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रथम 10 गुणांकों का योग ज्ञात करना। देखो ये सवाल 2 नंबर का ही दिया है तो बड़ा ही, और प्रश्नावली आपकी वही 5 में से मैंने बताई थी कि 2 2 4 1 5 हो गई आपके, तो पक्का 5 नंबर का इसमें से आ रहा है। ठीक है, और 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, तो दोनों में से आप कोई भी कर लो। और कितनी गुणज है, गुणज का मतलब है आप डिवाइड 4 से कितनी संख्या भाग जाएंगे, तो आप 12 से स्टार्ट होएंगे, क्योंकि 10 में तो भाग जाता नहीं है 4 का। 12, इसके बाद 16, ऐसे ऐसे करके, और लास्ट में आपकी 248 आएगी। बस आपको सिंपल सी तरीका से वही एन वाले फॉर्मूले से आपको एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, गुणनखंड विधि से हल करना है इसको। अब आगे संख्या आई है तो पीछे से मल्टीप्लाई कर लो, 2 का गुणा 3 से कर लो, 6 गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने पर घटाने पर 5 आए, तो 2 का 3 का ही कर सकते हैं, और कोई संख्या है ही नहीं। देखो जितनी पूरी साल में आपने जो भी गणित लगाया है उसको आपको एक बार जो 3 दिन मिल रहे हैं उसमें आप रिवीजन करके जाएं। ठीक है, और रिवीजन किस तरह करके, क्योंकि एक एक सवाल को रिवीजन नहीं करके जाएंगे, आपको प्रत्येक प्रश्नावली में ये पलटना है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा, और जो नहीं बन रहा है हमेशा के लिए तो उसे तो आप भूल ही जाए कि अब बना ले इस 3 दिन में। जो आपको बन रहे हैं वही वही देखते जाएं, क्योंकि आपको ये तो इतना श्योर है कि हम पक्का करके आएंगे, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। ठीक है, केंद्र ओ वाले वृत्त पर भाव बिंदु टी से 2 स्पर्श खींची गई है, तो ये आपको वृत्त से, अब देखो ये इतनी ना करना, ये बहुत सिंपल है, क्योंकि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा लंबाई 4 सेंटीमीटर। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल है, जो पेपर में पिछली साल भी आए हैं और पहले से कम 4 साल से जो चले आ रहे हैं, वो क्वेश्चन मैंने वीडियो जितने भी डाले हैं वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वीडियो डला है तो आप उसमें देख लें। वृत्त संबंधित एक छतरी में 8 ताने हैं, और ये आपके त्रिज्य खंड से संबंधित क्वेश्चन है, तो त्रिज्य खंड से भी ऐसे ही आ रहे हैं। देखो अब त्रिज्य खंड में ये कर लो, ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टोटल मिला के 8 जगह पर बांटा गया है, तो 360 में 8 का आप डिवाइड देंगे तो 45 आएगा। तो ये आपकी थीटा की वैल्यू 45 है और त्रिज्या आपकी भी 45 है। बस सिंपल है, 2 तानों का क्रम के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला लगा देंगे आप, थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर, इससे आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, देखो प्रतिस्थापन भी आपको बताया है, उसमें किस तरह एक एक शब्द समझा के, अगर ना आए तो देख सकते हैं पीछे। वैसे प्रतिस्थापन विलोपन तो सब बच्चों को ही आती है। हाँ, अब ये इस नंबर, ठीक है, ये 4 नंबर का है और यूनिट आपकी 5 नंबर की, क्योंकि ये उसमें से 1 नंबर की ओटी भी आ सकती है पीछे, और ये आप 3 या 2 में देगा। ठीक है, अगर 2 में देगा तो छोटा देगा, डबल वाले एंगल वाला नहीं देगा। ठीक है, और बड़ा देगा तो आपको एक ही दे दिया, ये देखो डबल एंगल वाला, आप इसे सोल्व कर सकते हैं। और दोनों ही ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर सोल्व करें तो इनको
इनके सब की वीडियो डले हैं, जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनके सब की वीडियो मेरे जो चैनल है जीके स्कूल के नाम से, उसमें सब कुछ डले हुए। ठीक है, तो आप लोग जितने भी बच्चे आपको देखें तो मेरे हिसाब से तो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसके बाद भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले के अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। जितने भी मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं और पिछली साल और उससे 2 साल पहले भी आए हैं, वो क्वेश्चन सब मैंने अपने वीडियो में डाले हुए। ये भी सिंपल था, ये घनाकार ब्लॉक है और ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो इस तरह कुछ बनेगा इसका फिगर। ठीक है, वीडियो बड़ा बन रहा है, इसकी वजह से मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी मेरे जो सैंपल पेपर मैंने लगाए हैं लगवाएंगे, और 3 दिन में आपको पक्का, लास्ट के दिन तो इतना बताऊंगा श्योर कि आपको ओटी और वो देखते ही बन जाएंगे। ठीक है, तो और इसमें आपको एक वो नेक्स्ट वाले ऐड नहीं किया है अभी, क्योंकि मैंने वो नेक्स्ट जो कल आपको वीडियो डाल दूंगा या परसों डाल दूंगा। कल आपको जो आने वाला पेपर है उससे 1 दिन पहले पक्का आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें माध्यक और मध्यिका और तुम्हारी बहुलक, ये तीनों से देखो। बहुलक ये तो पक्का पता है कि बहुलक सिंपल है, तो आप बहुलक पर ही फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि बहुलक से कोई गलती नहीं होती है और पॉइंट में भी नहीं आंसर आता ज़्यादातर। ठीक है, और माध्यक में तो तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो थोड़ा टेढ़ा सा टाइप का है, इसमें नहीं आएगा। बहुलक आपका सिंपल आता है, अथवा में ही आएगा पक्का, अथवा में आएगा तो आप कौन सा भी करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ये बहुलक से पक्का आने वाला है, और वो भी 4 नंबर का। ठीक है, तो ये वीडियो लंबी हो रही है, इससे हम इतना ही करते हैं। देखो जो पेपर आ रहे हैं बहुत सिंपल से तरीके से आ रहे हैं।